नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका मनोज बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ लखनऊ के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं करुणा सागर जी। नमस्कार करुणा सागर जी। नमस्कार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रंगमंच और ये में आप कब से इस विधा में रहे और लोगों की सेवा करते रहे? बरुआ जी देखिए, रंगमंच में तो मैं तब आ गया था जब मुझे ही तमीज नहीं थी बाल्यकाल से। क्या होता है बाल्यकाल से, और ये शायद रही होगी 64 या 65 की बात है। लेकिन वो शरीर पे वो कास्ट्यूम, वो बड़ी वेग अलेक्जेंडर का रोल, तलवार, बड़ा गर्व महसूस होता तो था। आपको लेके कौन गया था मंच पे कि मतलब कि आप? मेरे स्कूल से हो रहा था, प्राइमरी स्कूल में। मैं एक्चुअली उत्तरकाशी पढ़ता था। उत्तरकाशी में पढ़ते थे? उत्तरकाशी में स्कूल से ही मुझे वो रोल मिल गया था। और पहली बार मैंने स्टेज देखा, स्टेज के सामने अपने मदर फादर सबको देखा, तो मेरे ख्याल से मैं हंसी नहीं रोक पा रहा था अपनी। मतलब मंच पे जब स्टेज पे आप गए? हाँ हाँ। और उसके बाद से तो फिर ये हुआ कि चूँकि मेरे फादर जिला सूचना अधिकारी थे, तो मेरी पढ़ाई लिखाई उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में होती रही, कहीं एक जगह रुक के नहीं हो पाई। और इस बीच में क्या हुआ कि उन फादर के पास सूचना विभाग में बड़े अच्छे अच्छे ट्रुप्स आते थे, कल्चरल ट्रुप्स। अच्छा। डांस के भी आते थे, फोक के भी आते थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन दिल्ली के शोज आते थे। तो ये सब चलते रहते थे, तो मैं उनको देखा करता था। और बड़ी ताज्जुब की आपको बात बताऊं कि ये थिएटर की लाइन मेरे फादर को कभी पसंद नहीं आई। अच्छा, तो कर लेंगे, ये तो सभी के पिताजी को। और ये आशीर्वाद मेरे ऊपर मेरी माताजी का है, क्योंकि उनके जो नाना जी हुआ करते थे वो अपने टाइम के चीफ इंजीनियर थे। हाँ। और बहुत बड़े नाटक के वो कंपनी चलाते थे, पूरी नाटक कंपनी चलाते? हाँ। कहाँ पे चलाते? उन्नाव में। और शायद वहां से कीड़े ये मुझके अंदर पैबस्त हो गए, लेकिन ये अभी उजागर नहीं हुए। अभी उजागर नहीं हुए। बस ये हुआ कि धीरे धीरे करके इधर से उधर से होते होते कभी कल्चरल इत्तेफाक कुछ ऐसा हुआ कि मैं लखनऊ आ गया। किस सन पे आके लखनऊ आ? मैं लखनऊ आया हूँ 74 में, और उससे पहले मैं झांसी में था। झांसी से लखनऊ आया। लखनऊ आया तो यहाँ का कल्चर ही एक मुझे दूसरा दिखाई दिया, जिसमें कुछ संस्कृति भी दिखाई दी। बहुत सारे लोग हमारे स्कूल के, कॉलेज के लड़के पार्टिसिपेट करते थे, गाने आने भी गाते थे। तो मेरा रुझान सीधे संगीत की तरफ हो गया। अच्छा। कुछ बड़ा शौक लगा, धीरे धीरे करके माउथ ऑर्गन का मैं शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके मैंने एक ऑर्केस्ट्रा का निर्माण कर डाला लखनऊ में। और इसके बाद पता नहीं कब क्या कैसे हुआ कि बीच में मुझे एक बार एक मौका मिल गया, क्योंकि रविंद्रालय के बारे में मेरे फादर मुझे बताते थे, बहुत खूबसूरत स्टेज है। हाँ। और वो यूपी का सबसे टॉप का स्टेज है, उस समय यही था। हाँ। तो चूंकि उनके डिपार्टमेंट द्वारा बनाया गया था वो, तो इत्तेफाक से मुझे एक मौका मिल गया। और मेरी शुरुआत क्या हुई, इससे पहले फिर आता हूँ मैं कुछ दिन कानपुर पढ़ा हूँ। 5 साल कानपुर रहा हूँ, हर्षनगर में और अशोकनगर में। मोतीझील चौराहे के ऊपर आज भी एक स्कूल है, वासुदेव मिश्र हायर सेकेंडरी स्कूल। पहले प्रताप नारायण मिश्र हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से था। मैं वहाँ पढ़ा भी हूँ। तो उस दौरान गणेश शंकर विद्यार्थी, जो आपका प्रेक्षागृह है मेडिकल कॉलेज, उसके अंदर फादर के अंडर में 2 प्ले आए। एक था शायद नाटक डांस एंड ड्रामा डिवीजन दिल्ली का। एक था उसमें नाटक दुश्मन, और एक था आराम। दुश्मन कुछ परिवार नियोजन पे था और सोशल था, और जो वो था वो बहुत कॉमेडी था, आराम। मतलब बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगा जैसे फिल्म चल रही है। पहली बार मैंने लाइटिंग देखी उसकी, मुझे लगा दिन और रात भी स्टेज पर होते हैं, तो अंदर से कुछ कीड़ा कुलबुला रहा। अब मैं धीरे धीरे करके वहां से, लेकिन कभी मौका मिला नहीं देखने के लिए। कानपुर में इतने साल है, तो उसमें उस समय किसी संस्था से जुड़ के नाटक किया? नहीं, कभी नहीं। अच्छा, बस एक गाँव में बीच में जाता रहता था, क्योंकि कानपुर से थोड़ी दूर पर बिंदकी है, सोहनलाल द्विवेदी का गाँव, मेरा गाँव। अच्छा। तो वहाँ गांव के जो कल्चरल प्रोग्राम्स होते थे उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो जाता था। अब जब मैं लखनऊ आ गया, तो लखनऊ में मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हुआ। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ, तो अब ये हुआ कि इसी बीच में रविंद्रालय में आपके कानपुर के डेनिस क्लेमेंट, हाँ, मैंने उनके साथ एक फिल्म किया है। वो अपना एक शो माउस ट्रैप, हाँ।
बहुत सही है। दादा मुझे लगता है शायद वो विभा मिश्रा भी उसमें हाँ, काम विभा करती मिश्रा भी थी उस समय। और भोपाल तो की। वो शो आया और मैंने उसको रविंद्रालय में शो देखा। मुझे घुसने को नहीं मिल रहा था, बड़ा जुगाड़ करके उसमें कपूर की कैंटीन से पीछे दरवाजे तोड़ जय हो। के मैं ऊपर बालकनी, मुझे जगह मिली, मैं किसी तरह बैठ गया जाके। वो शो शुरू हुआ है, क्या प्रकाश परिकल्पना, क्या सेट, असित क्या- डैनियल ने किया होगा उसको लेकर। हाँ, और इतना बढ़िया मुझे उस शो लगा। उस दिन के बाद से जो मैं शो हो गया खत्म, लोग बाहर निकल रहे थे तो मैं स्टेज की तरफ भागा और मैंने स्टेज को देखा और मैंने विधिवत प्रणाम किया और मैंने ये कहा कि आपके आगोश में क्या मुझे भी जगह मिलेगी? मैं कोशिश करता हूं। अब देखिए ऑर्केस्ट्रा की लाइन से मैं कहाँ जा रहा कहाँ हूं। से? तो इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता रहा। उसी साल कुछ ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी के लड़कों ने एक ग्रुप बनाया, कल्चरल ग्रुप। उसमें एक नाटक फाइनल हो गया। वो था राजेश भदौरिया का लिखा हुआ राजेश भदौरिया। अदृश्य क्रांति। ठीक है, उसमें आपको बहुत भी सेलेक्ट कर लिया गया। बहुत बड़े बड़े तुर्रम लोग थे उसके अंदर। हाँ, उसमें एक छोटा सा रोल आपको भी। और उसमें मेरे ख्याल से डीएनए का जो सेकंड बैच था वो हाँ। सारा का सारा उसमें असिस्ट कर रहा था। सब लोग कर रहे थे। सब लोग थे। उसमें मित्तल भी थे, उसमें गोपाल मिश्रा भी थे, अच्छा। जितने बड़े नाम हैं यहाँ के सब लोग थे। थे इसके अंदर। तो वो शो हुआ। अब उसी के बाद से वो जो क्लैपिंग मिली, वो शायद कलाकार की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, हाँ, कीड़े खिलने के लिए। मिलने। हाँ, अगर आपको मंच पे आपकी वाहवाही मिल जाए तो बस कलाकार। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि तुरंत ही बारे जोश के एक दूसरा शो ऑर्गेनाइज हो गया, आधे अधूरे मोहन राकेश का। बहुत अच्छा नाटक है। मेरी उम्र शायद रही होगी 20-22 साल। उस उम्र में रिटायर्ड महेंद्रनाथ का रोल मुझे मिला। कौन डायरेक्ट कर रहे थे उसको? गोपाल मिश्रा। गोपाल मिश्रा जी। वो मुझे मिला, उसमें रोल मुझे मिला। प्रमोद बालाजी की लड़की भी काम कर रही थी उसमें। अच्छा। और वो शो मुझे खुद नहीं पता, पहली बार मुझे लगा कि इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। उस नाटक में मैंने महसूस किया और नाटक में बहुत क्लैपिंग मिली मुझे। कभी कभी ये खराब भी होती है और कभी कभी बहुत अच्छी भी होती है, लेकिन चूंकि मेरी राह थिएटर की तरफ धीरे धीरे करके खुल रही थी, तो प्रभु मुझे उधर ही ले जा रहे थे। तो जब उसके बाद से ये जो बाकी बीएनए के जो सेकंड बैच निकला हुआ था, हाँ। इन लोग की एक संस्था थी खोज थिएटर ग्रुप। हाँ, एक खोज थिएटर। इत्तेफाक से मुझे उसमें जाने का मौका मिल गया। इन लोगों ने मुझे ज्वाइन करा दिया। मित्तल, हफीज, गोपाल मिश्रा, पीके राय चौधरी, मतलब यहाँ के जितने लोग हैं सारे उसी में थे। वो सौविक चक्रवर्ती। अब उसके किया तो उससे शो शुरू हुआ। पहली बार जो टेक्निकल चीज मुझे जानने को मिली, जो जानकारी हुई, वो इन्हीं लोगों की वजह से हुई। क्योंकि थोड़ा शौक भी था तो मैं धीरे धीरे करके उसको आत्मसात करने लगा। और होते 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 ये हुआ कि धीरे धीरे करके फिर लखनऊ का एक और ग्रुप था, वो मुझे मिला। कौन सा ग्रुप? कादम्बरी। जब उसके अंदर मेरी एंट्री हुई तो उसके अंदर जाके सारे मेन रोल मुझे मिलने लगे। खूब मेन रोल किए मैंने। तो एक टाइम आ गया कि बिल्कुल सब हीरो के रोल खूब कायदे से किए मैंने। किसके निर्देशन में ज्यादा किए होंगे आपने? उसमें प्रदीप सक्सेना थे उस समय। तो अधिकतर वही करते ही थे अपने यहाँ से, तो वहाँ से किए। मैंने भी वहाँ से कुछ प्ले डायरेक्ट किए हैं। अच्छा, आपने भी डायरेक्ट हाँ, किए? डायरेक्ट। कौन कौन से नाटक डायरेक्ट किया आपने? मैंने योर ऑनर किया है वहाँ से, संयम है कोतवाल किया है अच्छा, वहाँ अच्छा से, नाटक है। बाढ़ किया है वहाँ से। बाढ़ किसका था? बाढ़ विनोद मिश्रा का लिखा विनोद हुआ था, मिश्रा ही है ना, कॉमेडी है एक उसका सटायर है। एक बाढ़ का पानी भी था तो हाँ, बाढ़ का पानी था, वो अलग है। ये सटायर है। ये सटायर। हाँ, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अब हम उसके अंदर घुसना शुरू हो गए, धंसना शुरू हो गए थिएटर के अंदर। इस बीच में क्या होता था कि मैं था तो नया ही, तो जब रविंद्रालय जाता तो वहां पे क्या होता है कि सारे बड़े बड़े जो आर्टिस्ट थे, बड़े बड़े कलाकार जो शायद मेरे लिए अमिताभ बच्चन का दर्जा रखते थे, उसमें डॉक्टर रस्तोगी, विमल बनर्जी, विजय बनर्जी, ये सारे के सारे लोग, रविंद्रालय के शीशे के अंदर इन लोग की एक मीटिंग होती थी थिएटर फोरम की। अच्छा अच्छा। तो थिएटर फोरम की मीटिंग में
मैं सिर्फ इन लोग को देखने जाता, तो शीशे से आंख चपका के, वो बड़े बड़े रविंद्रालय के शीशे, हाँ। उसमें आंख चपका के मैं केवल इन लोग को देखता था। लगता था प्रभु कभी इन लोगों के साथ मुझे सानिध्य मिलेगा क्या। तो बरुआ जी वहां से यात्रा शुरू हुई, धीरे धीरे करके सबका सानिध्य प्राप्त हुआ, सबके साथ मैंने काम किया। बहुत तकनीकी जो थिएटर में होती हैं वो भी जानकारियां मैंने लेनी शुरू करी, और होते 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 यहाँ तक आया। बस ये है कि चूंकि मेरी माताजी आज 6 साल से बेड पे हैं, बहुत ज़्यादा थिएटर की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जितना बन सकता है उतनी मैं कोशिश करता हूँ। और एक अभिनेता जैसे थिएटर शुरू किया है, उसकी जो मंजिल होती है वहाँ तक का सफ़र मैंने पा लिया है। तो आपके नाटकों में लाइट कौन करता था? जैसे मेरे नाटकों में लाइट बहुत लोगों ने करी। हमारे नाटक में लाइट पीर गुलाम जी ने भी की। गुलाम जी से की है? जी है, की है। और हफीज़ ने भी करी है। इसके बाद इन्होंने गोपाल सिन्हा ने भी करी है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अभी लाइट हाँ, बहुत सारे लोगों ने लाइट करी है। और वो मतलब होते होते फिर चित्रा जी, चंद्रमोहन, ये पूरा का पूरा ग्रुप। फिर मैंने अपने ग्रुप की स्थापना की। क्या नाम है आपके ग्रुप का? प्रयास रंग मंडल। प्रयास रंग मंडल। तो उससे भी आप फिर नाटक उसी से? हाँ, ये अभी दादा का नाटक हुआ था। हाँ, ये नहीं, जय हिंद की सेना। जय हिंद की सेना। हाँ, ये देशभक्ति पर है, बांग्लादेश की लड़ाई पर, 71 के युद्ध पे। तो उसी दादा के उसी नाटक से मैं विजय दिवस जाना कि 16 दिसंबर विजय दिवस होता है। बहुत बड़ी चीज है वो, विजय दिवस के नाम से होना चाहिए। और ये मशहूर नहीं हो पाया, जिसे हमें मशहूर करना है। तो बस वहां से लेके यहाँ तक का ये सफर है। और आज भी थिएटर के लिए, थिएटर के लिए कभी बाहर भी गए हैं? शो लेके आप बाहर भी जाना? हाँ, बाहर खूब गए हैं, बाहर भी गए हैं, लेकिन यूपी से बाहर नहीं गए। अच्छा, तो कौन सा नाटक ज्यादा बाहर आप लेके उसको शो किया? देखिए ऐसा है, नहीं, जैसे भारंगम है, भारंगम नहीं गए हम। इसमें ये अरे इसका संगीत नाटक अकेडमी का संभागी है, राज्य है, इसमें गए हैं। और वैसे भी अलग अलग आपके, अभी मेरा ख्याल है पूजा में दादा हम लोग कानपुर भी गए थे शो करने। हीर पैलेस के सामने वो कौन सा स्कूल है पीछे? ये भी डल है। हाँ, उसमें हम अपना शो लेकर गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। ये किस साल की बात है? ये दादा 14 की। अच्छा अच्छा। और आपके मोती झील का जो ऑडिटोरियम, हाँ, लाजपत भवन, मेरी आंखों के सामने बना है। हाँ, वो तो खैर पहले हम लोग बाउंड्री फाद के वही खेलने चले जाते थे। तो बड़ा शूटिंग का शौक था, तो मोती झील में दिन भर शूटिंग किया करते थे हम लोग, मार तोड़ किया करते थे। नहीं, तो इस समय भी आप रंगमंच से भी जुड़े? टोटल रंगमंच से जुड़ा हूँ और रंगमंच से भी जुड़ा हूँ। तो रंगमंच जैसे कर रहे हैं आप, तो आपकी शादी किस सन में हुई थी? मेरी शादी 83 में हुई है। तो जब शादी का तब भी आप लोग रंगमंच कर रहे होंगे? हाँ बिल्कुल। तो जब आप चले जाते रिहर्सल, तो मिसेस नहीं कहती कहाँ जाते हो, आते हो शाम को, रात को? नहीं, की बातचीत उनको शो दिखा देते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, नहीं तो बहुत जगह देखिए थिएटर का काम, थिएटरिस्ट जो होता है, कलाकार होता है, उसका काम क्या है? आपको सेटिस्फाइड करना। अगर आप घर को नहीं सेटिस्फाइड करोगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो बड़ा सहयोग इनका रहता था। आपके पिताजी ने तो आपका सहयोग किया है। तो बाद में धीरे धीरे करके उनको जब ये लगा कि ये बच्चा नाम हो रहा है 2-4 शो में, उनको जबरदस्ती घसीट के उनके दोस्त लेकर आए उनके, कि चलो। तो उनको देखने के बाद मैंने स्टेज पर से हल्की नजर पड़ी, देखा वो हल्के हल्के मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा खुशी होती है कि मेरा बेटा कहीं गलत लाइन पे नहीं है। एक चार सीख नहीं, बहुत लोग वाइफ को लगता है यार कहाँ जाता है ना, कुछ देना क्या मिलता है उसमें, कुछ मिलता है, हमने कुछ सुखा है, हम थिएटर को शांता सुखा है। तो उनको चले गए ऑफिस से आए और चले गए, रात के 9 बजे लौट रहे हैं। तो इस तरह के बातचीत सुनने के लिए ये तो 9 बजे तो अब ट्रेंड हो गया है। हाँ। नहीं, हम लोग तो रात भर गायब रहते थे। हाँ, तो अब माहौल सुबह 4 बजे कोहरे में साइकिल पे ले और झोले के अंदर पोस्टर लिए लगा रहे चारों तरफ। एक एक टिकट बेचने के लिए साइकिल से कहाँ कहाँ चले जाते थे। उन दिनों तो ये ना इस तरीके के ऑटो थे ना टेम्पो थे। सही थे तब तो। पर ऑडियंस को जोड़ने के लिए ये भी करते थे जाकर। लेकिन वो अजीब सा जुनून था, वो पागलपन, वही यहाँ तक ले आया है। बहुत सही। और फिर जब खाली होऊंगा, हाँ, फिर जम के थिएटर करूंगा। तो आप अभिनय और निर्देशन के लेखन का भी काम किया कि आपने लेखन में भी? मैंने स्क्रिप्ट में डायलॉग्स लिखे हैं। अच्छा अच्छा। बहुत ज्यादा लेखन तो नहीं, क्योंकि हमारे पास तो मक्खन दादा जैसे लोग बैठे हैं। हाँ। अब उनके आगे मेरी तो कोई बिसात है नहीं लेखन में।
अच्छा, और वो हमारे यहाँ पास, से। हाँ हमारे गौरव हैं वो। अच्छा, हाँ, वो तो खैर और बहुत कुछ हम उनसे जिंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो उनसे उनसे कब जुड़े माखन जी से आप? मक्खन जी, हाँ। मक्खन दादा से मैं जुड़ा हूँ 12 में। उनके साथ फिर निरंतर आप भी? फिर कंटिन्यूअस उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के आशीर्वाद में हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहते हैं हर अच्छा समय। अच्छा, तो क्या फिर इसके मतलब आपने नौटंकी में भी काम किया? जी। अच्छा, कौन कौन सी नौटंकी में काम किया आपने? नौटंकी सही है, कोतवाल भी नौटंकी थी। अच्छा, उसको नौटंकी फॉर्म कर लिया था। और ये आपका देवी। तो अच्छा, नौटंकी फॉर्म करने में वो उसको किसने उसको एडॉप्ट किया, नाटक को नौटंकी बेस में? नहीं, एक यहाँ पर और थे, प्रभु दयाल अंबुज समीक्षा अधिकारी सचिवालय में थे। वैसे तो वो जवाबी कीर्तन होता है, उसके बहुत बड़े राइटर थे वो, तुरंत लिख के तुरंत वाले थे वो, लेकिन नौटंकी बहुत अच्छी लिखते थे। तो उसको पूरा नौटंकीकरण उन्होंने उसका किया उन्होंने। तो उसमें जो गाने थे, वो जो 5-6 गाने उसमें वो करे, वो भी चेंज कर दिया। वो भी चेंज कर दिया है, बिल्कुल चेंज कर, क्योंकि मराठी में वो मराठी में थे। उनको मराठी में करके अपना यूपी का फोक किया उसको यहाँ से। तो उसमें संगीत किसने दिया? उधर प्रदीप सक्सेना ने दिया। कादम्बरी में प्रदीप सक्सेना थे। हाँ। और वन मैन शो है वो, सारे इंस्ट्रूमेंट, गाना, पक्का गाना, क्लासिकल सब बजा लेते, सब कुछ, और पूरा घर उनका। क्योंकि कादम्बरी में कभी लेडीज आर्टिस्ट की प्रॉब्लम इसलिए नहीं पड़ती थी, 5 बहनें उनकी थी उन्हीं से, और वो 5 काम करती थी, मतलब बहन भाई हो के मियाँ बीबी का रोल कर लेते थे। अच्छा। और नाने और नानी का रोल कर लेते थे। उनके अम्मा और पिताजी वही चारपाई में बैठ के दलान में देखते थे। जब भूख का टाइम होता था तो अपने यहाँ से जो रोटियां थी उसमें कुछ नमक और घी लगा हुआ चाय के साथ वो धीरे पहुंचाते थे और क्रिटिसिज्म भी देते थे उनके पापा। अच्छा। हाँ, वो धीरे धीरे करके वहीं से मिला, सब कुछ और मिलने लगा धीरे धीरे, और बड़ा अच्छा उनके घर का भी माहौल हुआ करता था। इस समय थोड़ा सा विराम करे ताकि। हाँ, फिर एक नाटक मैंने किया है उनके तबल्याल जी के साथ भी, आइनो का कोरस। अच्छा, तबल्याल जी के साथ किया? डॉक्टर साहब भी थे उसमें, मैंने रोल किया। अनिल रस्तोगी। हाँ, उनके साथ किया। तबल्याल जी का डायरेक्शन था उसमें। बड़ा कौन सा नाटक था तबल्याल जी? आइनो का कोरस। आइनो का कोरस। तो उसमें आपने क्या किया, कौन सा रोल किया आपने? तो उसमें एक मैंने रोल किया है, एक बुढ़े दादा हैं, उनका रोल मैंने किया था। तो कुछ संवाद के साथ अगर आपको याद हो तो सुनाइए। नहीं, अब इस समय संवाद तो याद नहीं हो, क्योंकि मैं थोड़ी मानसिक स्थिति मदर की वजह से है। कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन उसका फोटोग्राफ वगैरह पड़े हैं मेरे पास। अच्छा। तो कभी फुर्सत से मिलेगी, फिर कभी चर्चा होगी तो आपको जरूर बताएंगे हम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना समय दिया। और मैं एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, और बैठे रहिए, शुक्रिया। बहुत अपने लिए जिए तो जमाने में क्या जिए, जीना वही है जो किसी और के लिए। कौन रहा है कौन रहेगा, दुनिया आनी जानी, रहता नाम उसी का जिसने की हो कुछ कुर्बानी। कौन रहा